नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज़। मैं हूं अजीत। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर पहुंची पुलिस। आंध्र प्रदेश के स्थायी राजधानी अमरावती घोषित, सीएम चंद्रबाबू नायडू ने दी जानकारी। दिल्ली विधानसभा में कार घुसाने वाले सरबजीत का चौंकाने वाला खुलासा। और आरएसएस हेडक्वार्टर से 2 किलोमीटर दूर मिला विस्फोटक। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के दिल्ली आवास पर असम पुलिस ने छापा डाला है। हिमता बिस्वा शर्मा की पत्नी द्वारा एफआईआर दर्ज कराए जाने के एक दिन बाद पुलिस दिल्ली स्थित आवास पर पहुंची है। पवन खेड़ा ने असम सीएम की पत्नी रिंकी शर्मा के पासपोर्ट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कई आरोप लगाए थे। उसी मामले में असम पुलिस दिल्ली पहुंची है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अब स्थायी रूप से अमरावती घोषित कर दी गई है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडलर पर यह जानकारी दी। चंद्रबाबू नायडू ने लिखा कि अब राज्य की राजधानी अमरावती है। यह कदम संसद में हाल ही में पास हुए आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2026 के बाद आया है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। सीएम ने कहा कि यह राजधानी का पुराना सपना पूरा हुआ है। इस निर्णय से राज्य प्रशासन और विकास में नई गति आने की उम्मीद है। दिल्ली विधानसभा में कार घुसाने वाले मामले में पुलिस ने सरबजीत पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया है। पूछताछ में सरबजीत ने कहा कि वह पुलिस का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता था क्योंकि उसका भांजा 1 अप्रैल से लापता है और पुलिस उसके केस पर ध्यान नहीं दे रही थी। उसने विश्वास किया कि विधानसभा में कोई बड़ा अधिकारी होगा जो उसकी सुनवाई करेगा, इसलिए उसने गाड़ी घुसाई। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक सरबजीत संपन्न परिवार और हट्टा-कट्टा शख्स है। फरवरी में उसने नई टाटा सियारा गाड़ी खरीदी थी। सरबजीत के पास और गाड़ी में कोई हथियार नहीं मिला, लेकिन उसने अपनी गाड़ी को हथियार की तरह इस्तेमाल किया। गाड़ी किसी पर भी चढ़ सकती थी और बड़ा नुकसान कर सकती थी। दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मणिपुर के विष्णुपुर जिले के मोइरांग ट्रोंगला ओबी इलाके में संदिग्ध उग्रवादियों ने एक घर पर बम हमला किया, जिसमें 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई और उनकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस के अनुसार धमाका रात करीब 1 बजे हुआ, जब परिवार सो रहा था। 5 साल का लड़का और 6 महीने की बच्ची मौके पर ही दम तोड़ गए। मुख्यमंत्री वाई खेमचंद सिंह ने इस हमले की कड़ी निंदा की और इसे मानवता पर हमला बताया। उन्होंने दोषियों की पहचान कर सख्त सजा का भरोसा दिया। स्थानीय एमएलए ने इस हमले को कुकी हमलावरों से जोड़ा और नार्को आतंकवाद का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने लोगों से एकजुट रहने और शांति बनाए रखने की अपील की। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नागपुर में आरएसएस हेडक्वार्टर से 2 किलोमीटर दूरी पर सीए रोड इलाके में विस्फोटक मिला है। 15 जिलेट स्टिक, 58 डेटोनेटर और 8 कनेक्टर बरामद किए गए हैं। इसके बाद पुलिस ने सभी विस्फोटकों को सुरक्षित तरीके से जब्त कर अज्ञात स्थान पर ले जाया। इलाके को सील कर दिया गया और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। टाटा समूह की एयरलाइंस एयर इंडिया ने यात्रियों को दिया झटका। अब एयरलाइंस ने 8 अप्रैल से फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने का ऐलान किया है, जिससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों उड़ानों के टिकट महंगे हो जाएंगे। कंपनी ने यह फैसला विश्व स्तर पर जेट फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते लिया है। 7 अप्रैल को जारी बयान में एयर इंडिया ने नए सरचार्ज ढांचे की जानकारी दी।
अब घरेलू उड़ानों में फ्लैट रेट हटाकर दूरी के आधार पर शुल्क लिया जाएगा। 0 से 500 किलोमीटर पर 299 और 500 से 1000 किलोमीटर पर 399 सरचार्ज लगेगा। 1000 से 1500 किलोमीटर पर 539, 1500 से 2000 किलोमीटर पर 739 और 2000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर 899 देना होगा। इस बदलाव के बाद यात्रियों के हवाई सफर का खर्च बढ़ना तय माना जा रहा है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान 3 दिन भारत दौरे पर आने वाले हैं। मंगलवार शाम 5:45 पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। इस दौरे के दौरान रहमान भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ विस्तार में बातचीत करेंगे। इसके अलावा रहमान की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल और केंद्रीय पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी से भी मिलने की उम्मीद है। सरकार बनने के बाद बांग्लादेशी मंत्रियों का यह पहला भारत दौरा है और इस दौरान का फोकस भारत और बांग्लादेश के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करना है। स्क्रीन अवार्ड्स 2026 की एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें राजपाल यादव पर चेक बाउंस केस को लेकर मंच पर तंज कसा गया, जिससे वे हसरज नजर आए। इस घटना के बाद सलमान खान उनके समर्थन में सामने आए। सलमान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि राजपाल 30 साल से इंडस्ट्री में शानदार काम कर रहे हैं और उनकी अपनी अलग वैल्यू है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उन्हें आगे भी लगातार काम मिलता रहेगा। सलमान ने कहा, कभी कभी फ्लो में लोग कुछ कह देते हैं, लेकिन दिल से काम करना ही सबसे ज़रूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि डॉलर रेट ऊपर नीचे होने से फ़र्क नहीं पड़ता, काम की असली कीमत भारत में ही मिलती है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फ़िलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।